हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मॉड्यूल 1 से स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। इसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट ये देखेंगे और इसमें स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है ये समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ था। 17th सेंचुरी में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हंड्रेड्स ऑफ शिप्स अपने अंदर एम्प्लॉय किए थे ताकि वो सिल्क्स में ट्रेड कर सके, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड कर सके, स्पाइसेस में ट्रेड कर सके। लॉजिस्टिक बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है, तो उनके पास फंड्स क्रंचेस होने के कारण उन्होंने इन्वेस्टर्स अप्रोच किया। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर देके उनसे फंड रेज किया। इससे देखा गया कि उनका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हुआ और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स का भी फायदा हुआ और जो प्रमोटर्स थे उनका भी फायदा हुआ। अब यही चीज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉफी हाउसेस में, पोर्ट्स में अपने शेयर्स बेचने चालू कर दिए। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अननोइंगली वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया। अब वही प्रैक्टिस करंट मार्केट में कई सारी कंपनीज कर रही हैं। सेम प्रैक्टिस कई सारे कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया कि प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड्स लो और उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे दो, बिजनेस एक्सपेंड करो, बिजनेस ग्रो करो। स्टॉक मार्केट क्या होता है? जैसे नॉर्मल मार्केट होता है जहां पे आप जाके फ्रूट्स खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप आके स्टॉक्स खरीद बेच सकते हैं, स्टॉक्स बारे में जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट में है, कौन सा बिक रहा है, कौन सा क्या रेट पे चल रहा है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। इस पे कई सारे पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज रहती हैं, आप उसके आके इजिली शेयर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब समझते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक्स आप कैसे ले सकते हैं। तो दो तरह की इसमें मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट से मिलता है डायरेक्टली और एक होता है सेकेंडरी मार्केट में होता है ट्रेडिंग। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब कोई इनिशियल आपकी कोई कंपनी है ABCD, अब आपको चाहिए कि उसका 20% हिस्सा पब्लिक के पास चले जाए और उसके बदले पब्लिक मुझे कुछ पैसे दे दें। आप जाएंगे पब्लिक के पास, बोलेंगे ये लीजिए, ये शेयर्स है मेरे पास, मैं 1 लाख शेयर्स आपको दे रहा हूँ, सबका वैल्यू 10-10 रुपए, मतलब हो गया 10 लाख ओवरऑल। मेरे को पैसा चाहिए, आप ये आपस में बांट लो और मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। तो ये हो गया IPO बोलते हैं इसको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें जितने भी लोग आपने वो शेयर्स बांटे हैं वो कंपनी के एक ओनर भी बन गए। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उसके भी हकदार हैं, अगर कंपनी लॉस करती है वो भी आपके साथ लॉस बियर करेंगे। तो ये होता है एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने आप को पब्लिक करती है, लोगों को शेयर्स बांटती है। जो शेयर्स हम लोगों ने पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमारे ABC कंपनी के, वो शेयर्स आपस में भी लोग ट्रेड कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल है, उसको लग रहा है कि 100 रुपए का शेयर का वैल्यू अब हो गया है 110 रुपए, तो वो किसी और को बेच देगा। अब किसी को लग रहा है कि 110 रुपए हो गया है, मेरे पास काफी पैसे आ गए हैं, अब मैं वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो उसको वापस वो खरीद लेगा। ये होता है सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर ट्रेडिंग। सेकेंडरी मार्केट भी, इसमें अब कंपनी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, हम लोग इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहेंगे आपस में ट्रेड करने के लिए, शेयर्स बाय करने सेल करने में। अब समझते हैं सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स कैसे हैं। किसी को, कोई एक बायर होगा, कोई सेलर होगा। कंसीडर करते हैं हमारा ABC कंपनी, उसमें का कोई शेयर बाय करना चाहता है और कोई हमारा शेयर सेल करना चाहता है, तो उसको जाना पड़ेगा एक एक्सचेंज के पास, उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ढूंढने में हेल्प करता है कोई भी बायर, कोई भी सेलर को मार्केट में। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक को बेचना है, आपको जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। वो स्टॉक एक्सचेंज फिर आपको बायर है, फिर सेलर ढूंढेगा, फिर आपका एक ट्रेड कंप्लीट होगा। बट आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते और बोल सकते हैं मेरे बायर ढूंढ दो। तो स्टॉक एक्सचेंज ने अपने अंडर कुछ लोगों को अपॉइंट किया है एज अ डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम लोग आजकल के दिनचर्या के ब्रोकर। हमारा सेलर कांटेक्ट करेगा ब्रोकर को, ब्रोकर कांटेक्ट करेगा फिर एक्सचेंज को, फिर एक्सचेंज ब्रोकर को कांटेक्ट करता है, वो ब्रोकर फिर बायर है, फिर सेलर ढूंढ के लाता है, तो वो एक ट्रेड कंप्लीट होता है। इंडिया में फिलहाल 2 मेन प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज है, एक NSE, एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आजकल के टाइम में आप लोगों ने कुछ ब्रोकर के नाम सुने होंगे, जैसे हो गया जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, फायर्स हो गया, जिलवन हो गया, ये सारे IIFL हो गए, ये सारे ब्रोकर्स हैं जो एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, फिर वो बायर और सेलर ढूंढने में हेल्प करता है। अब आते हैं, आपको पहले यहाँ पे एक कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल। आप अगर बाय या फिर सेल करने जा रहे हैं तो आपके पास ब्रोकर के पास पहले अकाउंट खुला रहना है, जिसको हम लोग डीमेट अकाउंट बोलते हैं। पहले पेपर फॉर्म में ट्रेडिंग होता था, पेपर मिलता था किसी भी कंपनी के स्टॉक्स का, बट अभी ऐसा हो गया कि आपके पास एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट रहेगा। उसको डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट इसलिए बोलते हैं कि नॉन पेपर फॉर्म में रहता है, डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा पहले ब्रोकर के पास, फिर ब्रोकर डायरेक्टली कनेक्शन रहता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो वो कनेक्शन डायरेक्टली बन जाता है। तो आप एज अ इंडिविजुअल पहले आप एक अकाउंट खोलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स ड्रॉप कर दिए, कई सारे ब्रोकर्स के, जो भी आपको ब्रोकर पसंद आता है। हम लोगों ने डिस्काउंट ब्रोकर का ही डिटेल्स डाला है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है? डिस्काउंट ब्रोकर बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं कुछ भी आपका ट्रेड लेने के लिए, बाय करने के लिए, सेल लेने के लिए या फिर डिलीवरी उठाने के लिए, बहुत मिनिमल चार्ज
चार्ज करते हैं। तो हम लोगों ने 3 या 4 डिस्काउंट ब्रोकर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको जो भी सही लगता है, जो भी नया है मार्केट में, वो जाके यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अब समझते हैं क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती है शेयर मार्केट में। कभी कभी हम लोग शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट के साथ इंटरचेंज यूज कर लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। शेयर मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स। आपको एक एक सब चीज समझाऊंगा। स्टॉक्स क्या होता है? कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सेदारी आपको मिल जाएगा, तो वो ऐसा मिलता है एज अ इन फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट कमा रहा है तो आपको प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। अगर कंपनी लॉस कर रहा है, वो लॉस आपको भी थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं लोन्स। ये कंपनी ऑफर करती है इंडिविजुअल्स को कि आप इन बॉन्ड्स के बदले हम लोग रेगुलर इंटरेस्ट कुछ ना कुछ पे करते रहेंगे। तो ये होते हैं बॉन्ड्स। इसमें अगर कंपनी लॉस भी करती है या फिर प्रॉफिट भी करती है तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है पूल ऑफ मनी जो एक किसी इंडिविजुअल या फिर किसी फर्म के द्वारा मैनेज किया जाता है। वो आपके बदले स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, जहां भी वो चाहे आपका पैसा इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न लाके देता है। म्यूचुअल फंड का बेनिफिट यही रहता है कि कोई प्रोफेशनल के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो अगर कोई जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक्स मार्केट के बारे में या फिर बॉन्ड्स के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन रहता है। किसी भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी का आप हिस्ट्री चेक कीजिए, 5 साल में कैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में परफॉर्म किया है, क्या रिटर्न दिया है, और आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग। जैसे आपके स्टॉक्स हो गए या फिर इंडेक्स हो गए, उसमें आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह के, ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज होता है डेरिवेटिव्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। मेनली जो मेन क्राउड आता है स्टॉक मार्केट में वो डेरिवेटिव्स ऑप्शन ट्रेडिंग में ही फोकस करता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल वीडियो समझेंगे आगे आने वाले लेसन। अब सवाल आता है व्हाई ट्रेड इन स्टॉक्स। इंडिया में 2022 का इन्फ्लेशन रेट था 6.7%। इसका मतलब अप्रॉक्स 7%। अगर आपके पास 2021 में 100 रुपीज आपके पास था तो वो 2022 आते आते वो आपको सिर्फ 93 रुपीज रह जाएगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। लोग इसमें वेल्थ ग्रो करने के लिए भी आते हैं। इसमें कई सारे ऐसे भी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने अपने पैसे मल्टीप्लाई कर लिए। कई सारे लोग आते हैं इसे एज अ प्रॉपर करियर बनाने के लिए। इस कोर्स में हम लोग प्रॉपर इसी चीजों में फोकस करेंगे कि हम लोग वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और रेगुलर इनकम इस पे कैसे बनाया जा सकता है। इस सीरीज में हम लोग प्रॉपरली फोकस करने वाले हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है, सेकंड इनकम कैसे क्रिएट किया जाएगा और इससे रेगुलर इनकम हम लोग कैसे कमाएंगे। ये हमारा मेन फोकस रहने वाला है। इस ओवरऑल सीरीज में मैं आपको कुछ अपने साइड से टिप्स भी दूंगा कि इसको एज अ प्रॉपर करियर कैसे फॉलो किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।